अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोगली पंजानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना नहीं है। पास्ट वीक जो एक्टिविटीज़ हुई है और आगे जो चीज़ें हो सकती हैं जिसकी तवक्का है, जो डेटा हमें बता रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसको रिकॉर्ड का मकसद बनाने का वो ये है कि मेरा इसमें जो है वो मुझे पता चले कि मैं किस तरह से जो है अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ और किस तरह से जो है ये जो डेटा है मेरे लिए कारगर साबित हो रहा है। तो मैं आप लोग के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले FIPDP डेटा की बात कर लें तो 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त जो एक्टिविटी हुई है उस मुताबिक है गोरे ने माल बेचा है। नेट गोरा जो है वो सेलर था और हमारे जो लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने बाइंग की है। सबसे बड़ी अगर हम बाइंग देखें तो इंडिविजुअल्स ने की है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो बैंक्स और DFIs ने की है। बैंक्स और DFIs ने ज़्यादातर हम अगर देखें तो डेट मार्केट में बाइंग की है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो बाइंग हुई है वो कंपनीज की तरफ से हुई है। सेलिंग जो सबसे बड़ी नज़र आ रही है वो म्यूचुअल फंड की है, उसमें डेट मार्केट में सेलिंग है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग हमने विटनेस की है। तो इंडिविजुअल बहुत सारा माल लेके गया है और अब जो चीज़ें हो रही हैं वो तकरीबन स्पेकुलेशन की तरफ ही जा रही हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि फ्राइडे को भी जो है वो सीमेंट्स और स्टील में जो है वो तेज़ी हुई और उसमें जो चीज़ें चल रही थी, जो मामला चल रहे थे वो ये कि डैम की बनने की बातें हो रही हैं और डैम के जो प्रोजेक्ट्स उससे रिलेटेड बातें हो रही है और उस वजह से जो है अपर लॉक लगे ज़्यादातर सीमेंट कंपनियों को। जो डेटा है उस मुताबिक है ब्रेक इवन अगर हम देखें तो इंडिविजुअल ने सीमेंट में बाइंग की है, बैंक्स और DFIs ने फर्टिलाइजर में सेलिंग की है, कंपनीज ने सीमेंट में बाइंग की है, इंडिविजुअल ने कमर्शियल बैंक में बाइंग की है, कंपनीज ने फर्टिलाइजर में बाइंग की है, गोरे ने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में सेलिंग की है, कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ इंडेक्स वैल्यूएशन शेयर कर दो। डे रेंज जो है वो 1,47,488 का लो है और 1,49,234 का हाई है। वीकली रेंज अगर हम देखें तो 1,47,209 का लो है और 1,50,089 का हाई है। मंथली रेंज अगर हम देखें तो 1,37,658 का लो है और 1,51,261 का हाई है। करंट PE रेशो जो चल रहा है वो 8.84 का चल रहा है। एक्सपेक्टेड PE रेशो चल रहा है वो 8.68 का चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो PE रेशो है सेक्टर वाइज और KC 100 इंडेक्स का वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो KC 100 इंडेक्स का अगर हम देखें तो 8.84 का करंट PE रेशो चल रहा है और एक्सपेक्टेड है 8.68 का। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स का अगर हम देखें तो 10.73 का है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज 15.59, केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 49.93, सीमेंट 11.27, केमिकल 17.42, कमर्शियल बैंक 6.94, इंजीनियरिंग नॉन एप्लीकेबल है। फर्टिलाइजर 7.83, पर्सनल फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 28.59, ग्लास एंड सिमेंट्स 9.51, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 6.2, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी 9.44, पेपर एंड बोर्ड पैकेजिंग 134.98, ये भी जो है वो लॉस में आ रहा है और अभी जो आगे जाके एक्सपेक्टेड है वो नॉन एप्लीकेबल है क्योंकि ये जो सेक्टर है उसमें ज़्यादातर कंपनियां जो है वो लॉस में आ रही हैं। फार्मास्यूटिकल अगर हम देखें तो 27.05 का है। पावर जनरेशन 7.47, रिफाइनरी नॉन एप्लीकेबल, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन नॉन एप्लीकेबल, टेक्सटाइल कंपोजिट 9.76, टोबैको 15.58 और ट्रांसपोर्ट नॉन एप्लीकेबल। नाज़रीन, आप लोग के साथ टेक्निकल रेंज शेयर कर रहा हूँ और ये रेंज जो है आप मुसलसल देखे जा रहे हैं कि जो सपोर्ट है वो 1,32,868 का है, रेजिस्टेंस 1,54,966 का है, RSI जो है वो 68.49 का है और MACD हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ बता रहा है कि जहाँ मौका मिले सेल करें। नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड जो है वो साइडवेज का रह सकता है और जिसकी रेंज 1,19,162 का लो और रेजिस्टेंस 1,32,981 का जो है वो रेजिस्टेंस बन सकता है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ टेक्निकल ग्राफ भी शेयर कर रहा हूँ और इसमें भी जो है हमें यही सजेस्ट किया जा रहा है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें। मार्केट में जो है वो चीज़ें नीचे की तरफ आ सकती हैं, इंडेक्स जो है वो थोड़ा अपने आप को ब्रीथिंग स्पेस में ला सकता है और थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकता है। इंडेक्स के लिए इस वक्त 7 से 8% जो है वो करेक्ट करना अपने आप को कोई बड़ी बात नहीं है और अगर देखा जाए तो उसमें कोई यानी चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगी, नॉर्मल करार दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो हमारे शेयर के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट होंगे और हमें जो है हमारे जो पोर्टफोलियो बुरी तरह से स्टक होने के चांसेस हैं, अंदेशा है। तो लिहाजा सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें, अपने पोर्टफोलियो को हल्का रखें। कैश इज द किंग, जहाँ मौका मिलेगा दोबारा इंशाल्लाह बाइंग करेंगे। अच्छे लेवल पे, अच्छे शेयर्स में, अच्छे स्क्रिप्ट में जो है हम पोजीशन बनाएंगे जिससे जो हमें अच्छा रिटर्न दे। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो पास्ट की रैली चली है और प्रेजेंट रैली चली है, 15 मई से रैली जो चलती आ रही है 29 मई तक का जो अगर हम देखें तो टोटल जो बदला है, टोटल जो लेवरेज है
वो 90 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। 77 अरब रुपए पिछले महीने था, पिछले हफ्ते था सॉरी, और रोल ओवर वीक के बाद अगर हम देख रहे हैं तो 90 अरब तक ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से समझे बबल है, लेवरेज का बबल है। और इसमें अगर एमएफएस देखें तो 43.83% जो है वो बढ़ चुका है 15 में से लेकर। जो एमटीएस है वो 42.61% बढ़ा है। फ्यूचर्स जो है वो 46.76% बढ़ा है। तो लिहाजा जहां मौका मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ रखें, उन स्क्रिप्ट्स को अवॉइड करें जिनमें ऑलरेडी एमएफएस, एमटीएस और फ्यूचर में बहुत बड़ी हैवी बाइंग करी है। नाज़रीन, आप लोग के साथ सबसे पहला जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूँ, बिजनेस रिकॉर्डर का आर्टिकल है और इसमें जो है बैंक्स की पूरी चीज़ें बताई हैं कि अब किस तरह से KSE 100 इंडेक्स के बैंक्स ने जो है वो $1.16 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है फर्स्ट क्वार्टर 2025 में। और इसमें जो है आरिफ हबीब लिमिटेड है, उसकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट शेयर की है। और जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ तो प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है बैंकों के, और जो इजाफा अगर हम देखें तो साल ब साल के तनासब से अगर देखें तो 19% का इजाफा हुआ है। सेकंड क्वार्टर में अगर हम देखें तो 23% का इजाफा हुआ है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, जो कोर ड्राइवर है, जो कोर इनकम है, उसमें हमने इजाफा देखा है। हालिया अभी जो बैंक ऑफ पंजाब का भी रिजल्ट आया तो उसमें भी हमने देखा कि कोर जो इनकम है उसमें क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो 20%, और जो हाफ ईयर के बेसिस पे अगर हम देखें तो 28% तक इजाफा हुआ है। तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस तक का जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग हुई है, जो कि 22% बनती है साल ब साल, और टोटल 510 अरब रुपए की जो है वो सेकंड क्वार्टर में अर्निंग हुई है, जो कि 20% बढ़ती है साल ब साल। ये टोटल बैंकों की बातें हो रही हैं, मैंने बैंक ऑफ पंजाब का आपको अलग से बताया। तो नॉन मार्केट इनकम अगर देखें तो उसमें भी 7% की यानी आप समझे इजाफा हुआ है। HBL का जो बेस है वो भी बड़ा है, 5.2 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है इसका बेस हो गया है। UBL बहुत अच्छे से ग्रो किया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है अगर हम देखें तो इसका जो डिपॉजिट्स है फास्टेस्ट ग्रोइंग हो रहे हैं, 32% साल ब साल UBL में बढ़ा है, और 4.3 खरब रुपए ट्रिलियन रुपीज़ का जो है डिपॉजिट्स हुए हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हम देखें तो उसमें भी इजाफा हुआ है, 18% के करीब इजाफा हुआ है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो में 40% का इजाफा हुआ है। टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन में 44% का इजाफा हुआ है। तो बैंकिंग सेक्टर ने जिस हिसाब से कमाया है उस हिसाब से गवर्नमेंट को, हमारी जो रियासत है उसको भी जो है वो अच्छा तगड़ा जो है वो टैक्स भी दिया है। कैपिटल मार्केट में अगर परफॉर्मेंस देख लें तो नेशनल बैंक ने 148% जो है वो रिटर्न दिया है। टोटल बैंक्स ने जो ईयर टू डेट रिटर्न है वो 70% दिया है। UBL अगर हम देखें तो 111% दिया है। AKBL अगर हम देखें तो 105% दिया है। डिविडेंड में हमने जो है वो अनप्रेसिडेंट चीज़ें देखी हैं। बैंक ऑफ पंजाब ने फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंटर्म कैश डिविडेंड दिया है ₹1 का। AKBL ने जो है वो 2014 के बाद जो है वो पहला डिविडेंड दिया है। तो ये भी चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं जो बैंकिंग सेक्टर को पॉजिटिव बना रही हैं। अगर दूसरी चीज़ें देखें तो कन्वेंशनल बैंक्स और इस्लामिक बैंक की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं उन्होंने 29% का जो है वो इजाफा किया है, ईयर ऑन ईयर इजाफा हुआ है इनके प्रॉफिट्स में। इस्लामिक बैंक्स में 13% की कमी वाक़ई हुई है। नाज़रीन, जो बैंक्स में जो नुमाया बैंक नज़र आ रहा है और जिसका रिजल्ट भी आया जुम्मे के दिन, बैंक ऑफ पंजाब था, तो बैंक ऑफ पंजाब के आदाद शुमार आप लोग के साथ शेयर कर दूँ रिजल्ट के बाद के। तो हाफ ईयर की जो उसकी अर्निंग आई है ₹2.08 की आई है। PE रेशो उसका चल रहा है 3.62 का। बुक वैल्यू चल रही है 29.41 की। इंट्रिंसिक वैल्यू 14.46 का है। फेयर वैल्यू 18.84 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2440 का है, जो कि आप समझे कि नॉन शरिया में ही फॉल करता है। इसकी जो मंथली RSI अगर हम देखें तो 72.85 का है। मंथली सपोर्ट इसका बन रहा है वो 11.27 का है। मंथली पिवट 12.79 का है। इसका रेजिस्टेंस 16.91 का है। तकरीबन 16, 17, 18 रुपये के पास जो है इसमें सप्लाई आ सकती है, और इसकी फेयर वैल्यू भी जो है तकरीबन ₹18.84 बन रही है। इसकी कोर अर्निंग बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी क्वार्टर में अगर हम देखें, और 28% हाफ ईयर में देखें जो है वो कोर अर्निंग में इजाफा हुआ है, नेट इनकम में इजाफा हुआ है। इसके अलावा आप लोगों के साथ टेक्निकल ग्राफ शेयर कर रहा हूँ, तो टेक्निकल ग्राफ में भी जो है हमें यही बताया जा रहा है काफ़ी तगड़े वॉल्यूम लगे हैं, और इसका जो रेजिस्टेंस है सप्लाई जा सकती है ₹16.91 तक आ सकती है। ₹20 मार्केट में तवक्का कर रहे हैं कि ₹20 तक जाने की सलाहियत रखता है, लेकिन मुझे पर्सनली ये 16, 17, 18 इसके पास जो है इसकी सप्लाई विटनेस हो सकती है। ये हमें जो आदाद शुमार है, जो टेक्निकल ग्राफ है वो हमें बता रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों के साथ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ का डेटा शेयर कर दूँ। WTI क्रूड ऑयल $64.01 फी बैरल चल रहा है। ब्रैनेट $67.45 पर बैरल चल रहा है। आयरन ओर $101.81 पर टन चल रहा है। गोल्ड 3448.50
पर आउंस चल रहा है। रबर 173.40 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल्ड प्राइस $88.90 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ डिलीवर फ्यूचर काउंटर का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी वो कॉसम में खरी है 12.75 की है। GHNI 10.71 है। TPL प्रॉपर्टीज़ 10.15 है। नेटसोल 10.5 है। NRL 8.24 है। AGL 8.02 है। GGL 7.84 है। SSGC 6.49 है। सिटी फार्मा 6.18 है। गेल 6.14 है। नाज़रीन, आप लोग के साथ ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो ब्लैंक सेल खरी है वो SSGC में खरी है। SSGC में ये सुनने में आ रहा है कि SSGC का भी जो रिजल्ट आने वाला है 4 सितंबर को, तो उसमें जो है वो थोड़ी बहुत हम अर्निंग में कमी वाकई देख सकते हैं। कोई वन टाइम जो है वो उसको लॉस आ सकता है या कोई चार्जेस लग सकते हैं जिस वजह से इसकी अर्निंग कम हो सकती है। तो इस वजह से जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने एक अच्छा खासा लंबा इसमें शॉर्ट मारा हुआ है सितंबर काउंटर में, और ये तकरीबन 44 रुपये तक गया था और वहाँ से जो है ये अब 40 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो 1.50% फ्री फ्लोट का जो है वो SSGC में भाटा लगा हुआ है। शॉर्ट सेल है, ब्लैंक सेल है, और वो है सितंबर के काउंटर में। पेस दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर द ऑर्गेनिक मीट है। चौथे नंबर पर गेल है। पाँचवें नंबर पर NRL है। GHNI छठे नंबर पर है। फ्लाइंग सीमेंट सातवें नंबर पर है। सासगार आठवें नंबर पर है। एडलिंग 9वें नंबर पर है और ATRL 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ सुई सदन गैस के मैं आप लोग के साथ डेटा शेयर कर रहा हूँ। तो बरोज़ जुमेरात 4 सितंबर को इसका रिजल्ट है और इसमें हमें देखना है कि क्या चीज़ें बनती हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। हाफ ईयर की जो इसकी अर्निंग है ₹7.59 की है। इसका जो PE रेशो चल रहा है 2.64 का है। इसकी बुक वैल्यू ₹29.41 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू ₹42.50 की है। फेयर वैल्यू ₹66.10 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये शरिया कंप्लाइंट में फॉल नहीं करता। मंथली RSI अगर हम देखें तो 65.47 का है। मंथली सपोर्ट 25.02 का है। मंथली पिवट 36.05 का है। मंथली रेजिस्टेंस 52.30 का है। नाज़रीन, आप लोग के साथ MFS का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो MFS में बाइंग खरी है TRSM में खरी है। एक फ्री फ्लोट का 21.28%। फ्लाइंग दूसरे नंबर पर है। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस तीसरे नंबर पर है। TPL ये चौथे नंबर पर है। DCL पाँचवें नंबर पर है। चेनाब छठे नंबर पर है। HICL सातवें नंबर पर है। बनीस लिमिटेड आठवें नंबर पर है। ICIBL 9वें नंबर पर है और जाल 10वें नंबर पर है। नाज़रीन, आप लोग के साथ एक और डेटा शेयर कर रहा हूँ मीरपुर का शुगर का। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंदर खाते लाइन आ रही है, बातें चल रही हैं कि इसमें एक रैली मुतवक्की है। इसके अलावा चंद लोगों ने भी है मुझसे इसके इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू जो है वो उसका तकाजा किया था, रिक्वेस्ट की थी। इस वजह से मैंने ये डेटा शेयर किया आप लोगों के साथ। इसकी जो सेकंड क्वार्टर की जो अर्निंग है वो लॉस में है। ये पिछले साल लॉस में था। ये तकरीबन 1-2 साल से लॉस में जा रहा है और इसकी जो अभी जो लॉस है सेकंड क्वार्टर का, हाफ ईयर का, वो 0.43 का है, यानी 43 पैसे का लॉस है। इसकी जो PE रेशियो है नॉन एप्लीकेबल है। बुक वैल्यू इसकी ₹41.65 की है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी ₹59.63 की है। इसकी फेयर वैल्यू ₹85.15 की है। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 445 का नॉन शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। मंथली RSI अगर हम देखें तो इसकी 45.97 की है। इसमें वॉल्यूम काफ़ी तगड़े लगे हुए हैं। मंथली सपोर्ट इसकी 26.21 की है। मंथली पेवेट 36.89 की है, 89 की है। मंथली रेजिस्टेंस 47.56 की है। नाज़रीन, ये था सारा डेटा और इसमें जो है मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की हैं जो यानी आगे चीज़ें तवक्का हो सकती हैं। तो SSGC में ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है इसकी अर्निंग थोड़ी डेंट ले सकती है और इसमें कुछ वन टाइम जो है वो लॉस आ सकता है। नाज़रीन, अब तक ले इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।